वृंदावन के समीपी धरौरा गांव, वहां के एक राजपूत सरदार कल्याण सिंह, उन्होंने जब गदाधर भट्ट जी की कथा की महिमा सुनी कि सत्संग होता है बड़ा आकर्षणकारी, वो आए। ऐसा प्रभाव पड़ा कि अब वो कथा का ही चिंतन करते हुए फिर दूसरे दिन का फिर वो तो कथा के रसिक हो गए। उनका हृदय ये निश्चय करने लगा कि अब मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, अब श्री कृष्ण चाहिए। यही है सत्संग का, यही फल है। भोगों से राग हटने लगे, देह भाव मिटने लगे, श्री कृष्ण अनुराग बढ़ने लगे। अब वो पत्नी जो थी उनकी, न ये हंसते न बोलते, घर जाते गंभीर मुद्रा में अपना प्रसाद पाया चल दिया, एकांत बैठे नाम जप कर रहे, कथा के विषय में चिंतन कर रहे। अब गृहस्थी में तो सब लीलाएं होती हैं। अब वो काम वेदना से पीड़ित हुई, इनके समीप गए, न बात किए, न देखे, न बोले, तो उसको लगा कि गदाधर भट्ट जी ने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। ये जब से कथा में जाने लगे तभी से ऐसा है। अब क्या करूं, हमारे पतिदेव हमारे हाथ से निकल गए, हमारे काम के नहीं रहे, अब कैसे वापस करूं। निश्चय किया ऐसी युक्ति रचूंगी कि जो कथा वाचते हैं ना, इन्हीं का मुंह काला करूंगी, तभी अश्रद्धा होगी, उनसे अश्रद्धा होगी तो फिर हमारी बात बन जाएगी। ये बड़ा विचित्र खेल होता है। श्री तुकाराम जी महाराज जब कीर्तन करके भगवद यश करते तो सब सुप्रवाह आनंद मगन, तो तुकाराम जी से भाव नहीं रखते थे, पर किसी ने जो उन पर भाव रखते, कहते एक दिन चलो ना उनको ले। उनको तो ऐसा आकर्षण हुआ कि शिष्य बन गए। अब वही बात, अब यहां नारद सिख जे सुने नर नारी अवश्य भवन तज हो, भिखारी मूड़ मुड़ाओ रज लगाओ पीले पहलो चलो हटो। बोले गृहस्थी कोई बात नहीं, चलेगा, पति पत्नी दोनों बैराग्य ले लो, रहो एकांत, भजन करो, श्री जी का चिंतन करो। पत्नी ने सोचा कि तुकाराम ने तो हमारा जीवन है, क्यों यही जीवन है गृहस्थी का, खाओ पियो। बहुत ही कटु स्वभाव की थी। पति के चरण पकड़ा और कहा आपका तो उद्धार हो गया ना। ये क्या है, तो गाली देने वाली पैर पकड़ रही। कहा देखो एक बार हम पर भी कृपा करो, अपने गुरुजी को लाओ और हमें भी। तो उन्होंने कहा गुरुजी बड़े दयालु हैं, अवश्य आ जाएंगे, लाओ ना कल। 10 लीटर पानी का भगोना रख करके आग में चढ़ा दिया। तुकाराम जी आए, विनय की थी उनसे कि हमारी पत्नी जो बिल्कुल नास्तिक है, आपकी कृपा से वो आस्तिक हो रही, और आपके चरण दर्शन, अगर आप घर पधारोगे वो शिष्या बन गई तो मैं निहाल हो जाऊंगा, क्योंकि भक्ति में बड़ा विरोध करती है, फिर दोनों भक्त हो जाएंगे। सहज संत करुणामय आ गए, आसन पे बैठा ला आई, प्रणाम किया, अहो भाग्य आप पधारे। जैसे दुश्मन को नहीं देखा जाता, ऐसे यही है जो हमारा सब सुख नष्ट कर दिया, बैठो महाराज। पति से कहा कि बैठे क्या कर रहे हो, कुछ सेवा व्यवस्था में लगो। जो ही वहां पास से हटे, क्योंकि चरण पकड़े हुए, पास से हटे तो 10 किलो पानी घंटों पहले चढ़ा दिया। पानी ऐसे खौल रहा था, खौलता हुआ पानी लाए, ऊपर से तुकाराम जी के डाल दिया। हमने वाणी पढ़ी तुकाराम जी की, वो विट्ठल से कह रहे देख लो कैसा जल रहा हूं, मतलब भयंकर पीड़ा। ये पेमेंट मिलती है दूसरे के हृदय में भक्ति संचार करने की। क्या गड़ासे से काट दिया जाता है, गालियां मिलती हैं, निंदा मिलती है, शरीर कष्ट मिलता है। तभी तो कहा गया है संतों के लिए कि चलते फिरते तीर्थराज हैं, इसीलिए तो सारा जगत उनके चरणों में झुकता है। अब उस स्त्री को, जो कल्याण सिंह की पत्नी थी, कोई उपाय नहीं सूझा। क्या करूं, कैसे अश्रद्धा पैदा करूं। तो कल्याण सिंह की स्त्री नहीं, जिसका कल्याण होना होता है उसके लिए माया सोचती क्या करूं क्या करूं, अब ये तो हाथ से निकला जा रहा है, हर जाल फेंकेगी। जो फिसड्डी होते हैं वो फिसल जाते हैं, जो दृढ़ी होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। वो बैठे सोच ही रही थी कि एक मांग रही थी
कुछ दे दो कुछ दे दो, और गर्भवती थी। बुलाया अच्छा क्या चाहिए तेरे को? बोले आज का भोजन। भोजन नहीं, 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, तुम्हारे बच्चे का भी ठीक से पालन पोषण, जब तुझे जो जरूरत पड़ेगी दूंगी। तो सुन, जो मैं कहूं वो करेगी। अरे उनका 20 स्वर्ण मुद्राएं और रोज भोजन और व्यवस्था, तुम जो कहो तो हम जो कहो। ओ भीख मांगने वाले वो कोई। कल्याण सिंह जी की स्त्री के मन में निश्चय हुआ था कि जब तक कथावाचक के प्रति अश्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। ध्यान रखना, कल्याण के मार्ग में ये जो बाधा पहुंचाने वाली वृत्ति है, वो सबसे पहला हम चीख चीख के कहते तुम्हारा कनेक्शन काटेगी। अगर हरि गुरु से संबंध बना हुआ है तो त्रिभुवन में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जब बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, कनेक्शन काटा जाता है। आप रौंदे की माया फिर देख लेना। तभी कहते गया गया गया, उसको लगता गया क्या, आप तुमसे मतलब ही नहीं। राधा नाम सुधा रसम का त्याग करके जो कुछ घंटों में मलमूत्र बन जाता है, उन रसेंद्री की तुष्टि के लिए, इस शरीर के पोषण के लिए, मोह के पोषण के लिए प्रियालाल के भाव को त्याग कर रहे हो, प्रियालाल के मार्ग को छोड़ रहे हो। ये माया की चाल नहीं तुम्हारी समझ में आई, पर समझे तब ना। जहां से प्रकाश आ रहा वहां तो तुमने पर्दा कर दिया, तो अंधकार में वो लूट लेगी, तुम जान ही नहीं पाओगे। साधो जग में कामिनी ऐसी रे, राजा रंक सवन के घर में बाघिन हुए के पैसी रे। बस्ती छाण करे बनवासा चावत सूखे पातरे, दांव परे तिनहू को मारे दे छाती में लात रे। ज्ञानी गुनी सूर और पंडित ये तो सर्व सयाने रे, सूदे होए परे फांसी में तिरिया हाथ बिकाने रे। 3 लोक में को न छाड़ा देई दाढ़ तर मारा रे, हरिदास हर सुमिरन लागे तो भगवान उबारा रे। निरंतर भजन करने वाले को ये माया फांस नहीं सकती, नहीं तो भाई बड़े बड़ों की जटाओं से अपने चरण साफ करवाए, वो माया है भगवान की। बहुत विचित्र है। मतलब बस त्राहिमाम केवल हरि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। जब काम का प्रबल वेग होता है तो लगता है भगवान तो आगे मिल ही जाएंगे भजन करने पर ये दुर्लभ बात थोड़ी मिलेगी। हमारे भाग्य खुल गए। उल्टा विचार। और जो चतुर उपासक होता है समझ रहा है माया ने प्रश्न उपस्थित किया है, मुझे सही उत्तर देना है, तो हमारे आगे की भूमिका बनेगी। पर वहां ये बात ही नहीं समझ में आती। अब गदाधर जी कथा कह रहे थे और उसने 20 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा तुम जाके उनसे कहना कि ये तो दे दिया, अब समय आ रहा है इसके प्रकट होने का। वो आप कथा बांच रहे हो, व्यवस्था कौन करेगा? सभा में बोलना जाके। अब वो भिखारी 20 रुपया स्वर्ण मुद्रा देख के उसको लगा कि इस तरह कहने में क्या है, हम सब हम कह, वो तो गली गली मांगते घूम रही। गदाधर भट्ट जू की कथा में प्रकाश कहो, अहो कृपा करी अब मेरी सुध लीजिए। दई लौंडी संग लोभ रंग चित्त भंग किए, दिए ले बताए बोली मेरो काम कीजिए। तो बोले आप बैठिए जो जाप नित करो हिए, पाप नहीं मेरो गई दर्शन दीजिए। श्रोता दुख पाए भाखे, झूठी आही मारी नाखे। साची कही राखे सुनी तन मन छीजिए। कल्याण सिंह जी की पत्नी के समझाने के अनुसार भिखारनी आई वृंदावन, और जब भरी सभा में रंग जमा हुआ था भगवत चर्चा का, उसी समय आकर के बोली महाराज क्या उपदेश सबको दे रहे हो, कुछ हमारे विषय में सोचा? ये जो आपने गर्भ धारण करवाया है, गर्भवती किया है, अब इसका समय आ रहा है और आप यहां कथा बात कभी दोबारा पूछा नहीं, आप हमसे बात नहीं की, तो कुछ तो व्यवस्था आप कर दो। भिखारिनी का
लोभ ऐसी गलत बात बोलवा रहा था। सब सभा सन्न रह गई। उनमें जो कच्चे थे, ऐसा सबके सामने तो ज्ञान वैराग्य भक्ति को भिखारिन को गर्भवती कर दिया। अरे ऐसे लीला ऐसे है, सब पाखंड का बोलबाला है। उठे चल दिए। जो सच्चे थे उन्होंने कहा इसको जान से मार डालेंगे। ये हमारे गुरुजी के प्रति ऐसा कैसे बोल गई, ये धूर्त है, ये कोई छल है, कोई नाटक किया जा रहा है। मैं इसे जान, हाहाकार मच गया। अब रंग भंग तो हो ही गया। गदाधर भट्टी जी ने कहा शांत शांत शांत, सब शांत रहो। कहा आओ आओ बैठो, मैं तो नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता हूं, क्या तुम्हें पता नहीं? किससे बात कर रहे, जान रहे हो? यही तो बात होती है ना। मैं तो नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता हूं। किससे बात कर रहे हैं? छलिया श्याम सुंदर से। मैं तो नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता हूं, क्या तुम जानते नहीं हो? बड़ी कृपा की तो जिसका स्मरण करते हो इस रूप में आया। आओ। बहुत अच्छा किया, मुझे दर्शन दिए आप आकर के। बैठो, जिसने ये दिया है वही व्यवस्था करेगा। कैसी चतुराई से बोल रहे। अभी भक्त की, जिसने ये दिया है वही व्यवस्था करेगा। और मैं तो रोज तुम्हारा स्मरण करता था। अब कोई समझ नहीं पा रहा कि मतलब महाराज जी तो ऐसे बात करे जैसे पूर्व परिचित हो। क्या कुछ है क्या चक्कर? बड़ा विचित्र है भाई। आखिर यही ऐसे पॉइंट हैं जिनमें बड़े बड़ों को फिसला दिया जाता है। यही ऐसे पॉइंट हैं जहां से भगवान की भक्ति जनित जो प्रकाश हो रहा है उसमें अंधकार फैलाने का माया, ये उसके अमोघ बाण हैं। भगवत कृपा से व्यर्थ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अमोघ बाण है। एक बाण मारा, पूरा का पूरा यश धूल धूसरित कर दिया। श्रोताओं के मन में बड़ा ही अंदर दुख हो रहा है। शांत शांत कह के बैठाल तो दिया, पर कहने लगे मेरा हृदय अब भी कह रहा है कोई छल किया जा रहा है, ये कोई नाटक किया जा रहा है। पर ये महाराज ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा स्मरण करता था, जिसने दिया है, मतलब जिसने दिया वही पालन करेगा। तुम बैठो ना। मतलब अगर मेरे प्रति संबोधन कर रही थी कि आपने तो दिया, तो अब कह क्या रहे? जिसने दिया वही पालन कर। तो लोगों क्या ले रहे कि बात सत्य है ना, मिल रही ना बात। कोई कोई कहता कि ये सत्य कह रहे क्योंकि महाराज भी बोल रहे हैं। जो समर्पित चित्त के थे वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हाहाकार मच गया पूरी कथा में। उस भिखारिणी की बात सुनकर सबने ये निश्चय किया जो वहां बैठे हुए थे कि या तो हम अपने प्राण त्यागें या इसके प्राण लें। क्योंकि जो मुझे रोज भगवत चर्चा में ऐसा रस देकर उन्मत्त कर रहा है, जिनकी वाणी में ऐसा रस है, अगर वो विषय सेवन करते होते तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये छल किया जा रहा है। और सब श्रोता मना रहे हैं कि या तो अभी मेरे प्राण निकल जाएं या मुझे आदेश दिया जाए तो मैं इसे मार दूं। फाट जाए भूमि तो समाये जाए, श्रोता कहें बहे दृग नीर हुए अधीर सुधि गई है। राधिका वल्लभ दास प्रगट प्रकाश भास, भयो दुख रास सुनि सो बुलाए लई है। साच कही दीजय नहीं अभी जीव लीजय, डर सवे कही दियो सुख लियो संज्ञा लई है। काड़ी तरवार तिया मारी बे कल्याण गयो, दयो पर बोध हमें करी दया नहीं है। संत सदगुरु की यदि प्रतिष्ठा में हानि पहुंचने वाली हो तो शिष्य जनों का ऐसा ही कर्तव्य होता है। वो सब श्रोताजन कह रहे हैं कि ये धरती फट जाए और मैं धस जाऊं, मुझे ये शब्द अब दोबारा सुनने को ना मिले, मेरा मरना ही उचित है। मैं अपने गुरु की ऐसी निंदा नहीं सुन सकता। और दुखी होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। एक राधिका वल्लभ दास नाम के बड़े ही सुलझे हुए संत थे। उन्होंने उसकी हालत देख करके समझ लिया ये भिखारिन है और ये ड्रामा कर रही है। उन्होंने गदाधर भट्ट जी से कहा,
बस 2 मिनट, मुझे कुछ इसकी हानि नहीं करूंगा, बस 2 मिनट समय दे दीजिए। और पकड़ा भिखारिन का हाथ और एकांत ले गए और कहा ठीक बता दे तो जीवन दान दे देंगे, अगर जरा भी झूठ बोली तो काट के फेंक देंगे तुझे। और उस कितनी दम उसमें। तत्काल वो रो के बोलने लगी कि मैं तो 20 स्वर्ण मुद्राओं के कारण ऐसा, कल्याण सिंह की पत्नी ने मुझे ऐसा ऐसा, चल सभा में बोल। सभा में लाए तो उन्होंने बताया कि कल्याण सिंह की पत्नी 20 मुद्राएं दिखाई, स्वर्ण मुद्राएं दी और उन्होंने कहा ऐसा ऐसा बोल देना, बस तुम्हें केवल बोल देना है। तो मैंने आकर बोल दिया है ऐसा। अब वो डरी हुई जब अपनी सारी बात बताई तो कल्याण सिंह तो वहां आग बबूला हो गए। उन्होंने तलवार खींची और भाग पड़े घर की तरफ कि ऐसी दुष्टा पत्नी जाके अभी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। श्री भट्ट जी ने रोका, यही सत्संग सुना है अभी तक, यही सत्संग का फल है कि तुम क्रोध धारण करके हिंसा पे उतर जाओ। अरे भाई, हमारा कार्य है अपने मार्ग में दृढ़ रहना, माया का कार्य है हमारे कार्य में बाधा पहुंचाना। अगर हम बाधित हो गए तो परास्त हो गए ना। हमें गुस्सा नहीं करनी, हमें परास्त नहीं होना।